दांत के दर्द से छुटकारा पाने के लिए अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबाएं। यह प्रक्रिया दिन में 2 बार करें, आपको आराम मिलेगा। अगर तेज सिर दर्द से छुटकारा पाना है तो सेब को छीलकर बारीक काटें, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर सुबह शाम खाली पेट खाएं। शरीर पर कहीं अगर जल जाए तो तेज धूप से त्वचा या फिर झुलस जाए तो त्वचा पर झुर्रियाँ हो या कोई त्वचा रोग हो तो आप कच्चे आलू को धोकर उसका रस निकाल कर उसको अपने स्किन पर लगाएं, आपको आराम मिलेगा। अगर कोई कीड़ा मकोड़ा काट ले तो तुरंत कच्चे आलू का एक पतला टुकड़ा काटकर उस पर नमक लगाकर कीड़े के काटे हुए स्थान पर 5 से 7 मिनट तक रगड़ें। जलन और दर्द दोनों ही गायब हो जाएंगे। मक्खन में थोड़ा सा केसर मिलाकर रोजाना अपने चेहरे पर लगाने से या फिर अपने होठों पर लगाने से जो आपके होठ हैं गुलाबी होना शुरू हो जाएंगे। मुंह की बदबू से अगर आप परेशान हो तो दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में रखें। इससे आपके मुंह की जो दुर्गंध है तुरंत ही दूर हो जाएगी। साथ ही आप अल्कोहल से भी थोड़ा सा परहेज करें, क्योंकि उसकी वजह से भी मुंह में जो दुर्गंध होती है, बास होती है, वो आना शुरू हो जाती है। साथ ही अगर आपकी नाक बहती है या बहती नाक से आप परेशान हैं तो आप सफ़ेदा, जिसे यूकेलिप्टस का तेल भी कहते हैं, उसको रुमाल पर लगाकर सूंघें, उससे आपको बहती नाक से छुटकारा मिलेगा। कुछ दिनों तक नहाने से पहले रोज़ाना सिर में प्याज का आप एक पेस्ट बनाकर लगाएं। बाल आपके सफ़ेद से काले होना शुरू हो जाएंगे। यह प्रक्रिया आपको हफ्ते में रोज़ करनी है। चाय पत्ती के उबले हुए पानी से बाल धोएं, इससे आपके जो बाल हैं कम गिरेंगे। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो ये प्रक्रिया आप दिन में 1 बार या महीने में कम से कम 6 से 7 बार अवश्य दोहराएं। बैगन के भरते में शहद मिलाकर खाने से अगर आपको नींद नहीं आती है या निद्रा की प्रॉब्लम है तो वह दूर हो जाती है। ऐसा आपको शाम को जब भी आप खाना खाते हैं उस वक्त करना है। याद रखें कि सुबह के टाइम पे आपको ये प्रक्रिया नहीं करनी है। संतरे के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर दिन में अगर आप 3 बार 1-1 कप पीने से जो लेडीज़ गर्भवती होती हैं, अगर उनका पेट खराब रहता है तो उससे उनको राहत मिलती है। अगर सर्दी जुकाम में गले में आपकी खराश रहती है तो सुबह सुबह अगर आप सौंफ को चबाते हैं तो आपका जो गला है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अगर बंद गला है तो वो भी खुल जाएगा। सवेरे भूखे पेट 3-4 अखरोट की गिरियाँ निकालकर कुछ दिन तक खाने से अगर आपके घुटनों में दर्द होता है, घुटनों में टक टक की आवाज़ आती है तो वह समाप्त हो जाएगी। ताज़ा हरा धनिया मसलकर सूंघने से छींके आना एकदम बंद हो जाता है। तो अगर आपको अत्यधिक छींके आ रही हैं तो धनिए को आप सूंघें, उसको पहले मसल लें तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगी। प्याज का रस लगाने से मस्सों में आपको छुटकारा मिलता है। उसका प्याज का रस निकालकर मस्सों पे लगाएं और धीरे धीरे वो खुद ही निकल जाएंगे। प्याज के रस में नींबू का रस मिलाने से अगर आपको उल्टी आ रही हैं तो वो भी तत्काल आना बंद हो जाएंगी। गैस की तकलीफ से तुरंत राहत पाने के लिए लहसुन की 2 कली छील कर 2 चम्मच शुद्ध घी के साथ चबाएं, यह आपको आराम देगा। मसालेदार खाना खाने से आपके अगर नाक बंद है तो वह भी खुल जाता है। तो अगर आपको नाक बंद होने की समस्या है तो यह आपको ज़रूर करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आलू का छिलका अगर आप निकाल कर त्वचा पर लगाते हैं तो ब्लीच की तरह ये काम करता है। इसे लगाने से आपकी काली पड़ी त्वचा में रंग हो सुधरेगा। इसीलिए आज के बाद आलू के छिलके को फेंके नहीं बल्कि उनका इस्तेमाल करें। यदि आपको अक्सर मुंह में छाले होने की शिकायत रहती है तो रोज़ाना खाने के बाद गुड़ को चूसना ना भूलें। ऐसा करने से आपके छाले आपसे कोसों दूर चले जाएंगे। पतली छाछ में चुटकी भर सोडा मिलाकर पीने से पेशाब में अगर आपकी जलन रहती है तो वो भी दूर हो जाती है। साथ ही आपने ध्यान रखना है कि पेशाब में जलन तभी होती है जब आप पानी कम पीते हैं, तो पानी खूब सारा पिया कीजिए, खासकर गर्मियों में। प्याज और गुड़ रोज़ खाने से बालक की ऊंचाई काफ़ी बढ़ती है। अगर आपके बच्चों की हाइट कम है तो ये प्रक्रिया आप जरूर करें, हफ्ते में 2 बार। रोज़ाना गाजर का रस
पीने से दमे की बीमारी जड़ से दूर हो जाती है। खजूर गर्म पानी के साथ लेने से अगर आपको कफ रहता है तो उससे आपको राहत मिलेगी। 1 चम्मच समुद्री नमक लें और अपने सिर पर लगा लें। इससे अच्छी तरह से आपको मसाज करें और ऐसा करते समय आपकी उंगलियां, मतलब जिनको हम पोर भी बोलते हैं, उनको गीला, हल्का गीला कर लें। बाद में आप कोई भी अच्छे शैम्पू से अपने बालों को धो सकते हैं। महीने में 1 बार ऐसा करने से अगर आप करते हैं तो आपकी अगर डैंड्रफ है, रूसी है, तो उससे आपको निजात मिलेगी। सो गाइस, ये हमारे कुछ टिप्स हैं, अगर आप इनको करते हैं तो आपको ज़रूर राहत मिलेगी। और साथ ही अगर आपके नाखून बहुत अकड़े हुए रहते हैं, उन्हें काटने से पहले हल्के गुनगुने में पानी में उनको मिलाइए, नमक डालकर हाथों को अच्छे से भिगो लीजिए, मतलब नाखूनों को उसमें डिबो के रखिए। 10 मिनट के बाद उनको काट दीजिए। इससे अगर आपके नाखून बड़े तेज हैं, तीखे हैं या फिर अकड़े हुए रहते हैं तो आराम से कट जाएंगे। शरीर में कहीं भी अगर मान लीजिए आपके गुम चोट लगी हुई है तो उसका इलाज आपको हम बता रहे हैं कि अगर आपको कहीं भी शरीर में गुम चोट है, लग जाए, या फिर नक्शीर होता है ना, कहीं को नक्शीर आती है, गर्मी में एकदम से खून बहना शुरू हो जाता है, तो आपने क्या करना है कि बर्फ़ के टुकड़े लेने हैं, उसको रुमाल में रख के उसकी सिकाई करनी है अपने नाक पे या फिर अपने सर पे। इससे आपके जो शरीर में कहीं भी जो गुम चोट लगी होगी या आपको नक्सीर आती होगी वो आना बंद हो जाएगी। तो ये छोटी जो घरेलू टिप्स होते हैं दादी माँ के पुराने ज़माने के, इनको अगर आप अपनाते हैं तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है ना, वो धीरे धीरे खुद ही दूर होना शुरू हो जाती हैं। आपके लाखों पैसे बचते हैं। साथ ही